गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग लास्ट पार्ट फोकल प्लेन और फोकल लेंथ वगैरह तक देख लिए थे। ठीक है, कुछ नोट्स वाला पार्ट बचा हुआ था जिसको हम लोग आज समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है हमारा कि इफ़ द मीडियम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंस, अगर मीडियम दोनों साइड सेम होगा, बताए थे ना कि अगर एक लेंस है और दोनों साइड क्या है, दोनों साइड एयर है, इस साइड भी एयर है, इस साइड भी एयर है, अगर दोनों साइड मीडियम सेम है तो हमारा जो फोकल लेंथ, इट्स फोकल फर्स्ट एंड सेकेंड फोकल लेंथ आर इक्वल। दोनों फोकल लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन एक और केस है, मीडियम सेम होने से नहीं चलेगा, ये होना चाहिए एक इक्वी कॉन्केव या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस भी। मतलब ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस जिस भी स्पीयर का पार्ट होगा वो स्पीयर एक तरह से दोनों बराबर रेडियस का होना चाहिए। ठीक है, तो दो नियम हमेशा याद रखना कि खाली मीडियम सेम होने से भी नहीं चलता है, इक्वी कॉन्केव या इक्वी कॉन्वेक्स भी हमको होना चाहिए, तभी ये जो दोनों फोकसेस है, दोनों फोकल लेंथ है वो दोनों इक्वल होगा। बहुत सिंपल है। दूसरा पॉइंट हमारा ये बोल रहा है कि व्हेन वी से अबाउट द फोकस, अगर हम फोकस के बारे में बोले तो हमेशा हम F2 कंसिडर करेंगे। ये चीज़ मैंने बताया था कि एक तुम्हारा ये क्या है, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस में एक फोकस यहाँ बनता है, एक फोकस यहाँ पे बनता है, दो फोकसेस होता है क्योंकि दो सरफेसेस है। ठीक है, अब इसको ये वाला फोकस कन्वेक्स में F2 मानेंगे और ये वाला फोकस F1 मानेंगे। ठीक है, और अगर तुम कनकेव का देखोगे, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसका F2 यहाँ पे फॉर्म करता है और इसका F1 यहाँ पे फॉर्म करता है। ठीक है, ऑब्वियस बात है ये इक्वल होगा, बस लग नहीं रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस समझने के लिए भी इक्वल ही मानना। F2 कन्वेक्स में ऑन द राइट होता है और कनकेव में ऑन द लेफ्ट होता है। ठीक है, और जब भी हम सिर्फ फोकस बोले, सिर्फ फोकस, तो तुमको कौन सा फोकस को कंसीडर करना है, तुमको F2 को कंसीडर करना है। हम लास्ट पार्ट में भी बताए थे कि F2 इज द मेन फोकस। ठीक है, तो खाली फोकस के नाम से डिनोट किया जाए अगर, तो व्हाट वी विल कंसीडर F2। ठीक है, इसका रियल, एक तरह से रियल फोकस कह लो, ऐसे तो रियल और वर्चुअल अलग केस हो जाता है, बट एक तरह से असली फोकस F2 ही रहेगा। ठीक है, अगर सिंगल हैंडेडली हम लोग फोकस का बात करें। तीसरा पॉइंट है, ठीक है, तीसरा पॉइंट है मेरा, अ कन्वेक्स लेंस हैज़ अ रियल फोकस। अब रियल का एक्चुअल मतलब है कन्वेक्स लेंस, ये देख लो, ये कन्वेक्स है। कन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है, दोनों फोकसेस एक्चुअली में रियल ही है। ठीक है, मेन फोकस F2 है लेकिन दोनों फोकस रियल है। क्यों रियल है, क्योंकि लाइट रे एक्चुअली अगर आएगा तो यहाँ पे मीट करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, एक्चुअल में मीट करेगा। ठीक है, अगर F1 से लाइट रे निकलेगा तो वो पैरेलल हो जाएगा, लेकिन समझ जाना कि दोनों केसेस में एक्चुअल में लाइट रे मीट करता है, इसीलिए कन्वेक्स लेंस का फोकस को रियल बोलते हैं। और कनकेव लेंस के फोकस को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल। क्यों वर्चुअल बोलते हैं, देखो लाइट रे पैरेलल आ रहा है, इस कदर मुड़ गया, लाइट रे पैरेलल आ रहा है, इस कदर मुड़ गया कि वो लगेगा कि F2 से आ रहा है। ठीक है, इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। ठीक है, तो इसका इमेज एक्चुअल में फॉर्म करता नहीं है। ठीक है, हम लोग को लगता है कि उस जगह पे इमेज इसका बना हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसका फोकस हमेशा रियल होगा, किसका, कन्वेक्स का, और कनकेव का फोकस हमेशा क्या होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। रीजन आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स में मिल जाएगा, नोट्स वाला पॉइंट जरूर से मार्क कर लीजिएगा सारा। अब आते हैं चौथा पॉइंट में। अब ओनली अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने बताया ना, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रहेगा तभी वो सिंगल पॉइंट F2 पे मिलेगा, या इस केस में लगेगा कि F2 से आ रहा है। ठीक है, कन्वेक्स में सच में F2 पे मिलेगा। इस फिगर को थोड़ा सा क्लीन करके फिर से बताते हैं। ठीक है, अगर लाइट रे पैरेलल है, ठीक है, लाइट रे पैरेलल है तो वो एक्चुअल में प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है,
प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट रे पैरेलल रहेगा, तब वो क्या करेगा, तब एक पॉइंट पे मीट करेगा, ठीक है, तब उसका फोकस पे मीट करेगा। लेकिन अगर इसका इमेजिन कर लो, ठीक है, कि थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है, ये लाइट अगर थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या होगा ना, ये इस तरह से मिलेगा, यहाँ पे फोकस है याद रखना, ठीक है, यहाँ पे फोकस है F2, ठीक है, ये इस कदर कन्वर्ज करेगा, ठीक है, ये इस कदर कन्वर्ज करेगा कि इसका लाइट का फॉर्मेशन हमेशा फोकल प्लेन पे होगा, ठीक है, फोकल प्लेन पे होगा। ये याद रखना कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होता है लाइट रे तो कहाँ पे, सिंगल पॉइंट F2 पे मीट करता है। अगर हल्का सा भी टेढ़ा हुआ लेकिन आपस में लाइट रे पैरेलल है तो वो कहाँ पे जा करके मीट करेगा, फोकस का लाइन यानी कि फोकल प्लेन पे मीट करेगा, एग्जैक्ट फोकस पे मीट करेगा नहीं, ठीक है, फोकल प्लेन पे। वही सेम केस तुम्हारा देख लो, यहाँ पे ये लाइट रे आ रहा है और कहाँ पे मीट कर रहा है, फोकस के फोकस से एक हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस का परपेंडिकुलर बनाए हैं जिसको फोकल प्लेन कहते हैं, तो फोकल प्लेन वाले लाइन में ही मीट किया। कितना भी लाइट टेढ़ा कर दो हमेशा फोकल या तो आगे पीछे हो सकता है बट वो फोकस को छोड़ेगा नहीं, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यही चीज सेम तुम्हारा कनकेव में भी लागू होता है। अगर पैरेलल आ रहा है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रहा है तो वो लगेगा कि एकदम F2 से ही निकल रहा है, बट अगर हल्का सा टेढ़ा हो गया लाइट रे, देख लो यहाँ पे लाइट रे टेढ़ा है बट आपस में पैरेलल है, तो क्या कर रहा है, अपीयर कहाँ से कर रहा है, फोकल प्लेन पे। फोकस F2 का ही लाइन देख लो, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया है, तो यहाँ पे फोकस पे, फोकल प्लेन पे एक्चुअली में मीट कर रहा है, ठीक है, कहाँ पे इमेज फॉर्म करेगा, फोकल प्लेन पे, ठीक है, बहुत सिंपल है, हल्का सा बस तुमको टेढ़ा और सीधा करके देखना है। हमेशा याद रखना फोकस F2 से भटकेगा नहीं वो इमेज, ठीक है, बस ऊपर नीचे हो जाएगा, सिंपल। अब पांचवा पॉइंट है हमारा, ये फोकल लेंथ डिपेंड किस पे करता है, फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, है ना, ये तुम्हारा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंथ, मटेरियल ऑफ लेंस, ठीक है। दूसरा चीज किस पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ द लेंस, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। मतलब समझ लो इसका, बहुत सिंपल है, ठीक है। दो फैक्टर जिसपे फोकल लेंथ डिपेंड करता है, सबसे पहला फैक्टर है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, मटेरियल का जो लेंस जिस मटेरियल से बना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना रहेगा उस पे। देखो हमेशा याद रखना, एयर और वाटर में, ठीक है, एयर और वाटर में अगर कंपेयर करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग इफ अ लेंस इज प्लेस्ड इन वाटर इंस्टेड ऑफ एयर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और डिक्रीज कर जाने की वजह से फोकल लेंथ मेरा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी जैसे न्यू साइन से डिनोट करते हैं, इन एयर is greater than refractive index in water। जैसे ही हम वाटर में प्लेस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसीलिए फोकल लेंथ इन एयर विल इंक्रीज, ठीक है, अरे फोकल लेंथ इन वाटर, ठीक है, इंक्रीज कर जाएगा। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर में कम हो जाता है इसीलिए फोकल लेंथ वाटर में क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, बहुत सिंपल। और दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक तरह से थिकनेस ऑफ लेंथ हैज़ लेस फोकल लेंथ देन थिन लेंस। अगर लेंस तुम्हारा ज़्यादा मोटा रहा तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या हो जाता है ना, अगर तुम्हारा लेंस बहुत ज़्यादा मोटा रहा, ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक तरह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये वाला सरफेस ही थोड़ा सा बल्ज ज़्यादा कर जा रहा है जिसके वजह से स्पीयर मेरा छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर पतला ये रहे तो ये स्पीयर फिर थोड़ा सा बड़ा होगा, सिंपल सा बात,
ठीक है। तो अगर जितना मोटा लेंस अगर तुम लो, जितना मोटा लेंस लोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हुआ तो तुम्हारा फोकल लेंथ भी कम हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन है, होता है। ठीक है, एक तरह से तुम क्या बोलोगे, फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ये हम लोग रिफ्लेक्शन में भी पढ़े हैं। ठीक है, फोकल लेंथ एक तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। मतलब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा यहाँ पे है, ठीक है, तो फोकल लेंथ कहाँ पे बनेगा, बीच में बनेगा। ठीक है, इट इज हाफ, एफ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बहुत सिंपल। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दोगे, फोकल लेंथ निकल गया। छठा पॉइंट मेरा ये बता रहा है, इफ अ पार्ट ऑफ द लेंस इज कवर्ड इट्स फोकल लेंथ रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर लेंस को आधा तुम छुपा भी दो, ठीक है, कवर भी कर दो, फोकल लेंथ चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, कभी भी अपना चश्मा में आधा ये रख के रखना, तब भी तुमको जितना दिखना, अगर आँख पे नहीं आया, अगर मेरे आँखों तक वो लाइट रे पहुँच रहा है तो इमेज का आगे पीछे नहीं होता है। हाँ, ठीक है, ओनली द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द लेंस डिक्रीजेस। क्या हो जाएगा, सिर्फ अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर कर रहा है उस लेंस में वो कम हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू विच द इंटेंसिटी ऑफ इमेज डिक्रीजेस। ठीक है, इंटेंसिटी हम लोग को थोड़ा कम दिखेगा वो इमेज। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट जो देख रहे हैं हम लोग को, वो हम लोग को थोड़ा सा कम दिखेगा। मतलब उसका इंटेंसिटी एक तरह से धुंधलापन टाइप का दिख सकता है, बट ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट जहाँ है वहीं दिखेगा तुमको। सिंपल सा बात है। ठीक है, कन्वेक्स और कनकेव का मैंने बोल दिया था डिफरेंस, देख लेना, बहुत सिंपल है। अभी तक हम लोग जो कवर किए उसी से बताया है। रियल फोकस और वर्चुअल फोकस किस में होता है, बस वो याद रखना। ठीक है, और बहुत सिंपल तरीका से याद भी रहेगा आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये लास्ट पार्ट है 5A का। इसमें बोल रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द इक्वी कन्वेक्स एंड इक्वी कॉन्केव लेंसेज। ठीक है, क्राइटेरिया पहले सेट कर दिया है कि दोनों लेंसेज क्या होना है। अब हम लोग पढ़ेंगे भी, जितना लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे इक्वी कॉन्केव या इक्वी कन्वेक्स ही रहेगा। तो पहला चीज़ बोल रहा है, लाइट रे जब भी आता है, क्योंकि दो ठो सरफेस है, दोनों जगह रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, हम लोग प्रिज्म के बारे में इससे पहले पढ़े हैं। ठीक है, तो प्रिज्म में सबसे पहले यहाँ से एंटर करता है तो यहाँ रिफ्रैक्शन होता है, फिर दूसरा वाला सरफेस पे जा करके दूसरे वाले सरफेस, पहले यहाँ रिफ्रैक्ट किया फिर यहाँ रिफ्रैक्ट किया, 2 बार रिफ्रैक्ट करता है प्रिज्म में भी। जितना सरफेस पे वो टकराएगा उतना बार रिफ्रैक्शन होगा। उसी तरह इसमें भी तुम्हारा दिखाया गया है। ये एक कन्वेक्स लेंस है, एक बार लाइट रे एंटर किया, यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्मल बनाया, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या हुआ, एयर टू ग्लास जा रहा है, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो पहले टूवर्ड्स द नॉर्मल गया, फिर अगला सरफेस पे जा करके टकराया, यहाँ पे हमने नॉर्मल बनाया, फिर ये डेंसर टू एक तरह से डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जा रहा है, तो कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम। देखो इसका नॉर्मल से अगर हम लाइट रे बनाएं तो ये पाथ जाना था। ठीक है, थोड़ा सा लाइन सीधा नहीं है बट समझ जाना, ये पाथ जाना था। लेकिन ये क्या हो गया, नॉर्मल इस तरफ है, टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया। ये लाइट रे कहाँ नीचे चला गया कि नहीं चला गया, एक बार टुवर्ड्स द नॉर्मल गया और एक बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया। ठीक है, लेकिन दोनों ही केस में क्या हो गया, लाइट रे झुक गया थोड़ा सा, यानी कि कन्वर्ज कर गया इस केस में। ठीक है, क्योंकि अब दोनों ही केस में झुका क्यों, क्योंकि दोनों का नॉर्मल का पोजीशन अलग अलग था। ठीक है, एक में हम लोग अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल बनाए, पहला केस में जब हम लोग टुवर्ड्स द नॉर्मल बनाए तब भी हल्का सा डाउन हुआ क्योंकि उसका नॉर्मल इस तरह से खड़ा था। ठीक है, इसका एक्चुअल पाथ इधर जाना था बट टुवर्ड्स द नॉर्मल चला गया। दूसरा नॉर्मल इस तरह से प्लेस्ड है, इसीलिए हम लोग को जाना चाहिए था इधर बट चला गया इधर। ठीक है, बहुत सिंपल है, दोनों ही केस में बेसिक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो हो रहा है। ठीक है, कि जब भी लाइट रेयरर टू डेंसर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, और जब डेंसर टू रेयरर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। और नॉर्मल का पोजीशनिंग के वजह से दोनों केस में लाइट रे इसमें क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, और इसमें भी यही, पहला सरफेस में हुआ नॉर्मल बनाए तो रेयरर टू डेंसर जा रहा है तो ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। देखो जाना इसको किधर चाहिए था,
इसका पाथ ये है, बट ये टूवर्ड्स द नॉर्मल, हल्का सा ऊपर के तरफ मुड़ गया। फिर यहाँ इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाए तो जाना किधर चाहिए था इसको, इस पाथ से इसको इधर जाना चाहिए था, बट ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया। क्यों? देखो नॉर्मल ये है, नॉर्मल से दूर चला गया क्योंकि ये डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रहा है। अच्छे से समझ में आया ये वाला पॉइंट? क्या हो रहा है, बस तुमको दोनों सरफेसेस पे अलग अलग रिफ्रैक्शन करवा के दिखाना है, ठीक है। इतना जब हम लोग रे डायग्राम में जाएंगे तो ऐसे दोनों सरफेस पे करना नहीं है, तुमको बस एक पॉइंट पे ला करके उसको कन्वर्ज या डाइवर्ज कराना है। अभी बस पर्टिकुलर एक्चुअल केस क्या होता है वो समझाया गया है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग प्रॉपर आगे बढ़ते हैं रे डायग्राम में, ठीक है। क्वेश्चन आंसर है ये सब आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आते हैं प्रिंसिपल रे में, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ लेंस, किस तरह से फॉर्म करता है लेंस इमेज अपना। तो सबसे पहला चीज आपको प्रिंसिपल रे समझना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। प्रिंसिपल रे कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि प्रिंसिपल रेज बताइए कन्वेक्स लेंस का और कनकेव लेंस का, और बहुत सिंपल है, ठीक है, विश्वास करो बहुत सिंपल है। प्रिंसिपल रे, ठीक है, हम लोग 3 केस में पढ़ेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल रेज फॉर रे डायग्राम। 3 केस ही है। केस नंबर 1, केस 1, अगर तुम्हारा ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दो, ठीक है, कौन सा लेंस लिए हम लोग पहला, कनकेव की कन्वेक्स, कन्वेक्स, ठीक है। अब क्या करो, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा किधर जाएगा, लेफ्ट राइट की सीधा उसी पाथ पे, सीधा उसी पाथ पे। ये है मेरा ऑप्टिकल सेंटर। अगर लाइट रे डायरेक्टेड है ऑप्टिकल सेंटर पे तो वो सीधा चला जाएगा बिना किसी डेविएशन के। और ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाया है कि हल्का सा डेविएशन होता है बट वो इतना कम होता है, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट होता है अपने जगह से, लैटरल शिफ्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, बट इतना हल्का होता है कि इसको हम लोग को कंसीडर करने का जरूरत नहीं है। फिलहाल 10 तक तो कंसीडर नहीं करेंगे। अब यही चीज़ मान लो तुम कि अगर हम लोग कनकेव लेंस बनाएं, ठीक है, क्या 11-12 का हमको याद नहीं है, आप देख लेना, जाओगे साइंस लोगे तो समझ लेना, ठीक है, बट हमको नहीं लगता क्योंकि हम लोग मेनली कभी ये करने का जरूरत पड़ेगा नहीं, बहुत माइनर है। बहुत डीप रिसर्च करोगे, कभी एग्जैक्ट नंबर एग्जैक्ट डाटा चाहिए होगा तभी हम लोग करते हैं, ठीक है, तो अभी नहीं आने वाला। अब मान लो कि एक कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस में कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे बना हुआ है, ठीक है, तो क्या ये किधर जाएगा, अनडेविएटेड एंड अनडिस्प्लेस्ड सीधा जाएगा, ठीक है, कहीं से भी आए, देख लो कहीं से भी आए, ठीक है, कहीं से भी आए, जहां से भी आए, ये लाइट रे क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है तो तुमको इसका रास्ता चेंज नहीं करना है, याद रहेगा, वेरी गुड। पहला रे हो गया। चलिए अब केस 2 लेते हैं। अब क्या करते हैं, केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या बोल रहा है, केस 2 में मेरा बोल रहा है कि अगर एक हम लोग दोनों हर बार एक ही केस लेंगे, देखना ना, कन्वेक्स और ये कनकेव, प्रिंसिपल रे बना दिए, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए दोनों में, ठीक है। अब क्या, अब मान लो कि लाइट रे पैरेलल है, लाइट रे पैरेलल अगर आ रहा है तो वो कहाँ जाएगा बाबू, दोनों कन्वर्ज करेगा किस पॉइंट पे, इसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, और कौन सा रहेगा, इस केस में F2 रहेगा, ठीक है। और अगर इसमें पैरेलल आ रहा है तो इस कदर डेविएट होगा कि ये लगेगा कि कहाँ से आ रहा है मेरा, ये लगेगा कि F2 से आ रहा है, याद रहेगा। अब कन्वेक्स के केस में याद कर लो, अगर आप लाइट रे पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कन्वर्ज करेगा फोकस पे, मेन फोकस क्या है, F2 है, ठीक है। और कनकेव के केस में क्या है, अगर लाइट रे पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के तो इट विल बी अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम F2,
ठीक है, इस तरह से डाइवर्ज करेगा कि वो लगेगा कि F2 से आ रहा है बट F2 से नहीं आ रहा। ठीक है, सिंपल सा बात। चलिए केस 3 में आते हैं हम लोग। बहुत इजी और बहुत सिंपल है और बहुत मज़ा आएगा इसका रे डायग्राम बनाने में। बस प्रिंसिपल एक्सिस याद कर लो, और ये अगर किसी को फिजिक्स बोरिंग लगता है उसके लिए भी बहुत मज़ेदार चीज़ होता है, बस एक बार समझ लेना। कन्वेक्स लेंस बनाया, कनकेव लेंस बनाया, ठीक है। अब ये तीसरा केस क्या है, ठीक है। अगर मेरा लाइट रे ये F1 है, इस साइड क्या होता है F1 होता है। अगर मेरा लाइट रे F1 से आ रहा है तो किधर को जाएगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल। वेरी गुड। पैरेलल किसका बनेगा? प्रिंसिपल एक्सिस का। सिंपल। अगर इसमें भी F1 कहाँ है बाबू? F1 इसमें इस साइड है, याद रखना। F1 और F2 का पोजीशनिंग याद रखना दोनों लेंसेज में, ठीक है। अगर लाइट रे डायरेक्टेड है फोकस F1 की तरफ, अगर लाइट रे डायरेक्टेड है F1 की तरफ, ठीक है, देखो जाने का है इसको इस रास्ते में, ठीक है, जाने का है इसको F1 के तरफ, बट रिफ्रैक्शन के बाद ये कहाँ चला जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, यहाँ से ये पैरेलल हो जाएगा। याद रहेगा। कन्वेक्स के केस में क्या था? अगर लाइट रे F1 से आ रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और कनकेव के केस में क्या था? अगर लाइट रे डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द F1 यानी कि फोकस, तो इट आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल है। तीनों प्रिंसिपल रे डायग्राम कॉपी में तुम लोग बनाएगा, चाहे अभी बनाओ चाहे घर पे बनाओ, लेकिन ये तीनों केसेस का, दोनों लेंसेज का केस को ड्रॉ करके पहले रेडी रखोगे। इससे बहुत बार प्रिंसिपल रे आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है, बहुत रेयर केस में पूछता है बट कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल रे याद ही रखना 3। एक ऑप्टिकल सेंटर से गया दोनों लेंसेज में, एक पैरेलल आया, ठीक है, और एक F1 से आया या F1 के तरफ डायरेक्टेड था तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो गया। बहुत सिंपल है तीनों रे डायग्राम। क्लियर है? याद रहेगा। वेरी गुड। तीनों प्रिंसिपल रे का फॉर्मेशन हो गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये मेरा एक टॉपिक यहाँ पे खत्म। अब आते हैं आगे काइंड्स ऑफ इमेजेस में। अब हम लोग कहाँ आ रहे हैं? काइंड्स ऑफ इमेज। कितना टाइप का इमेज बनता है बाबू? 2। बहुत सिंपल है, आज तक बचपन से पढ़ते आ रहे हो। रियल और वर्चुअल। रियल इमेज क्या होगा? जिसका लाइट रे जब एक्चुअल किसी पॉइंट पे मीट करे और इमेज का फॉर्मेशन हो, उसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं। और वर्चुअल इमेज में क्या होता है? तुम्हारा लाइट रे एक्चुअल में मीट करता नहीं है, बस लगता है कि उस पॉइंट पे मीट कर रहा है। appear to be meeting at a certain point। तो सिंपल सा बात है, तुमको दोनों में से किस में लग रहा है कि अपीयर हो रहा है? ये दोनों लेंसेज में मैंने बनाया, बताओ क्या इसमें एक्चुअल में मीट कर रहा है लाइट रे? हाँ, ठीक है। और क्या इसमें एक्चुअल में मीट कर रहा है लाइट रे? हाँ, ठीक है। तो दोनों केसेस में क्या बनेगा? रियल इमेज बनेगा। ये दोनों केसेस में क्या बनेगा? इसमें भी रियल और इसमें भी रियल। अब रियल जूस मत समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का कनकेव का केस देखो। कनकेव के केस में लग रहा है कि यहाँ पे F2 पे मीट कर रहा है और यहाँ पे भी लग रहा है कि F1 पे जा रहा है। क्या ये रियल में यहाँ पे मीट किया है? नहीं। तो इसका इमेज क्या हो जाएगा बाबू? वर्चुअल। एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड, ठीक है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डेफिनेशन देख लेना। इफ अ रे फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, द इमेज इज रियल, ठीक है। इफ अ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट द इमेज ऑब्टेन्ड ऑन इट, ठीक है। इफ अ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट द इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन इट। इमेज हम लोग का अगर स्क्रीन लगा देंगे ना इस पॉइंट पे, अगर हम यहाँ पे स्क्रीन रख देंगे तो उसका इमेज स्क्रीन पे उतर करके आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा केस देखो।
इसीलिए बोला गया, ये पॉइंट याद रखना, अ रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये एक तरह से रियल और वर्चुअल का अगर डिफरेंस पूछा जाए तो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और वर्चुअल इमेज को क्या हम इस स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं? नहीं, उसका लाइट रे एक्चुअल में तो मीट ही नहीं कर रहा है, कहाँ से स्क्रीन में उसको उतारेंगे, ठीक है। उसका लाइट रे एक्चुअली में कभी मीट कर ही नहीं रहा, तो स्क्रीन पे हम लोग उसको उतार सकते नहीं है। सिंपल सा बात है, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। बाकी का डेफिनेशंस देख लेना, बहुत सिंपल है, बोलो कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। यहाँ पे डिफरेंस है, चाहो तो अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो इस डिफरेंस से आराम से इसको स्टडी करके देख सकते हो, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम फॉर अ लेंस, ये वाला पार्ट हम लोग नहीं कर रहे, इसको हम लोग डायरेक्टली रे डायग्राम जब फॉर्मेशन करेंगे तो सीख ही लेंगे, तो ये करने का जरूरत है नहीं। देखो यहाँ पे ये वाला ना, ये वाला, हाउएवर द आई केप्ट बिटवीन द डाइवर्जिंग रे, ठीक है। देखो इसको स्क्रीन पे तो हम लोग ऑब्टेन कर नहीं सकते, लेकिन अगर आई हम लोग अपना डाइवर्जिंग रे के तरफ, however the eye kept between the diverging ray is able to see this image because the eye lens being convex converges the diverging ray to form the image on the retina of eye। देखो बहुत सिंपल सा ये चीज़ बोल रहा है कि अगर हम डाइवर्जिंग रे के तरफ अपना आँख डायरेक्टली घुसा देते हैं, ठीक है, तुम अपना ये लाइट रे क्या हो रहा है, यहाँ पे डाइवर्ज कर रहा है, यहाँ पे आके अपना आँख रख दो, मुंडी घुसा दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुम लाइट अपना मुंडी घुसा दोगे तो ये लाइट रे क्या होगा ना, डायरेक्ट आँख में पड़ेगा, ठीक है। ये लाइट रे तुम्हारे डायरेक्ट आँखों में गिरेगा, ठीक है। अगर द आई केप्ट बिटवीन द डाइवर्जिंग रे इज एबल टू सी दिस इमेज, ये इमेज हम लोग को दिखता है बिकॉज द आई लेंस बीइंग कन्वेक्स। अब जब तुम उसमें मुंडी घुसाओगे तो आई लेंस क्या है, कन्वेक्स लेंस है। हमारा आंखों का लेंस बहुत, हम लोग का आंख बेस्ट कैमरा एक तरह से, वर्ल्ड का बेस्ट, कितना भी मेगापिक्सल डिफाइन की करना मुश्किल है, कितना भी अच्छा कैमरा ले आओ, कितना भी मेगापिक्सल का, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफेक्ट आ सकता है, ठीक है, फिर भी चश्मा लगाने के बाद दिखता है, ठीक है। अब देखो आई लेंस हमारा कन्वेक्स है, सुनो, आई लेंस हमारा कन्वेक्स है, तो डाइवर्जिंग रे भी जा रहा है ना, तो वो कन्वेक्स होने की वजह से वो डाइवर्जिंग रे को क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा और रेटिना पे ला करके मिला देगा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको हम डायग्राम से समझा देते हैं। ये है हमारा आई लेंस, ठीक है, ये हमारा क्या है, आई लेंस। बस राइटिंग थोड़ा गंदा होता है इस बोर्ड में मेरा, ठीक है, संभाल लेना। अगर अब यहाँ पर से अगर कोई, यहाँ पर कोई कनकेव लेंस है, ठीक है, कोई कनकेव लेंस है, यह आई लेंस हमारा कॉन्वेक्स होता है, ये याद रखना, ठीक है। अब लाइट रे क्या हो रहा है ना, यहाँ से पैरेलल आया, यहाँ पे डाइवर्ज कर गया, यहाँ से पैरेलल आया, यहाँ पे डाइवर्ज कर गया, थोड़ा सा, ये आँख है आई लेंस, ठीक है, आँखों का लेंस, ठीक है, आँखों की पुतलियाँ। अब क्या हुआ ना, ये जा तो रहा था, डाइवर्ज हो रहा था, बट क्योंकि आई लेंस में पड़ा तो ये क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया यहाँ से, और ये हमारा रेटिना में, ये हमारा रेटिना में इमेज का फॉर्मेशन करवा दिया। तो ये क्यों क्या हो जाता है, ये डबल लेंस के जैसा काम करता है। रेटिना आंखों के पीछे होता है जिसमें इमेज हमारा एक्चुअल में बनता है। यही अगर इमेज आगे पीछे बनने लगे ना रेटिना क्या, तो उसके लिए हम लोगों को चश्मा का जरूरत पड़ता है, ठीक है, जो तुम पहनी हुई हो, ठीक है। तो यही इसी को करेक्ट करने के लिए क्या होता है ना, जब भी लेंस घुसे, जब तक रेटिना में हमारा रेस सारा पटका रहा है, ठीक है, तो एकदम बेस्ट इमेज मिलता है हम लोग को। लेकिन क्या होता है, कभी कभी रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे मतलब तुम समझ लो कि इस तरह से जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से जाएगा, मान लो रेटिना है, ये ऐसे फॉर्म किया, ये क्या कर गया ऐसे, ये यहाँ पे मिला ही नहीं, जबकि इसको क्या होना चाहिए था, इस तरह से मीट कर जाना चाहिए था, ठीक है। ये मीट नहीं किया, मतलब ये आगे जाके कहीं मीट करेगा, तो इसमें भी इमेज नहीं दिखता। और कभी कभी क्या होता है ना कि रेटिना के आगे ही मीट कर जाता है। ये दोनों केस में, ये केस और ये जो मीट नहीं कर पाया, उस केस में हम लोगों को चश्मा का जरूरत पड़ता है, और हम लोग चश्मा लगा करके उस इमेज फॉर्मेशन को आगे पीछे करके बेस्ट तरीके से देख सकते हैं। बोलिए।
वो तो अंधेरा से उजाला अलग ही केस है, ठीक है, वो रहने दो। वो लेंस क्या करता है ना, वो लेंस क्या करता है, अंधेरा से जब लाइट में जाते हैं अचानक से, तो लेंस क्या करता है, बड़ा छोटा करके लाइट का इंटेंसिटी को एडजस्ट करता है, ठीक है। कभी भी तुम देखना, अगर लाइट तुम्हारा कम है, अगर तुम्हारा लाइट कम है, कम लाइट में अगर तुम लोग देख रहे हो, तो ये आँख का जो आगे वाला जो लेंस है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर करवाना है, ठीक है। और अगर लाइट बहुत ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा लाइट घुसने लगेगा, तो वो लेंस क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है, ठीक है। एकदम आई लेंस में किसी को बगल में पकड़ो और उसका आँख में झांक करके देखो, तो देखना तुमको छोटा बड़ा दिखेगा, हम तो देखे हुए, ठीक है। DSLR में भी हम लोग वही करते हैं, बट DSLR एक रेडीमेड चीज़ है, ठीक है, वो उसका भी बाप दादा बोल लो हमारा आँख है, ठीक है। असली DSLR तो हमारा आँख। हाँ, छोड़ो, समझ में आ गया पॉइंट्स। अब इसको इस रे डायग्राम पे हम लोग डायरेक्ट आते हैं यहाँ। देखो ये चीज़ तुम्हारा फाइनल, अब हम लोगों को ये चीज़ समझना है कि कनकेव या कन्वेक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, कनकेव या कन्वेक्स में हमारा रे डायग्राम बनता कैसे है, ठीक है, ये चीज़ समझेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो तो अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का रे डायग्राम। अब थोड़ा सा शांति से सुनने का कष्ट कीजिएगा विनीत बाबू, ठीक है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड लोकेशन ऑफ इमेजेस फॉर अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में किस तरह से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और उसका इमेज का लोकेशन क्या होता है। सबसे पहला एक कन्वेक्स लेंस लिए, ठीक है। अब हमको 4 चीज़ बनाना है इसमें। पहला 5 चीज़ बनाना है। एक कन्वेक्स लेंस बनाए, उसमें हम दूसरा चीज़ बनाए हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस में ये याद रखना कि इस पॉइंट पे कहीं होता है ऑप्टिकल सेंटर। यहां पे क्या बना, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब क्या करेंगे याद रखो, यहां पे एक पॉइंट बनाएंगे, यहां पे एक पॉइंट बनाएंगे, यहां पे एक पॉइंट बनाएंगे और यहां पे एक पॉइंट बनाएंगे, समझना, ठीक है। देखो ये तुम्हारा, इसमें तुम्हारा कहलाता है ये F1, यस दिस इज F1, क्योंकि कन्वेक्स का F2 किस साइड होता है, ऑन द राइट साइड, तो ये होगा F2, ठीक है, और ये होता है F1। अब नेक्स्ट चीज क्या है, ये जो इसके बराबर दूरी पे एक और पॉइंट लेंगे, ये जितना ऑप्टिकल सेंटर से दूर है उतने ही दूरी पे एक और पॉइंट लेंगे और उसको लेंगे 2F1, ठीक है, और यहां पे लेंगे हम लोग 2F2, 2 ही बनेगा फोकस तुम्हारा, ठीक है। यहां पे इस साइड भी 2 और इस साइड भी 2। अब देखो लाइट रे क्या करना है हम लोगों को, लाइट रे क्या करना है हम लोगों को, अगर पहला केस, हम लोग पहला केस के स्टडी कर रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा तो उसका मतलब, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा इसका मतलब क्या हुआ बाबू, मतलब कि इतना दूर है ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि वो इस फ्रेम में नहीं आने वाला, ठीक है, तब उसका लाइट रे जो है यहाँ पे पैरेलली आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या आएगा। और जब भी केस 1 का बात करें, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा तो उसका ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिखाना जरूरी नहीं है, दिखा ही नहीं सकते हो, तो इंफिनिटी में है ऑब्जेक्ट, तुम कैसे बनाओगे, कहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओगे तुम अपने रे डायग्राम में। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रहेगा तो उसको ऑब्जेक्ट को प्लेस नहीं कर पाओगे, इसीलिए ये तुम्हारा पैरेलल आ रहा है,
ये तुम्हारा यहाँ से पैरेलल आ रहा है, ठीक है, ये याद रखना। और हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ से डॉटेड लाइन नीचे तक मिला देंगे, ऐसे ही ऐसे, एक तरह से ये लेंस का सेंटर लाइन एक तरह से बराबर बांटने वाला काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये लाइट रे यहाँ से तुम्हारा पैरेलल आया, कहाँ पे मीट करेगा, कहाँ पे मीट करेगा, F2 पे। तब से हम लोग यही पढ़ रहे हैं ना, ये F2 पे आकर के मीट कर जाएगा। तो यहाँ इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज बनेगा इस पॉइंट पे F2 पे। ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे था, इमेज कहाँ बना, F2 पे बना, याद रहेगा सबको, ठीक है। अच्छा, इमेज क्या बहुत बड़ा है या छोटा है या बहुत छोटा है, पॉइंट साइज के जितना है, या फिर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेरी वेरी डिमिनिश्ड, ठीक है, बहुत ही छोटा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। बोलो कोई दिक्कत है, ये सभी कोई बनाएगा, चाहे अभी बनाओ या बना करके हमको नेक्स्ट क्लास में दिखाओ, बता रहे, धीरे धीरे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक दो का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो फिर सबका जल्दी जल्दी पार होगा। पहला दो में टाइम लेते हैं, ठीक है, पहला दो में आराम से हम समझाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये देख लो, ये देखो, ये रहा यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे था बाबू, ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ था, इन्फिनिटी पे था। इमेज कहाँ फॉर्म किया, F2 पे किया। कितना था, क्या साइज था, बहुत ही छोटा, वेरी डिमिनिश्ड, सही बोला, ठीक है। अब इसी में एक और देखो, केस 1 में ही है अभी हम लोग, ठीक है। ऑब्जेक्ट अभी भी क्या रहेगा, इन्फिनिटी पे रहेगा, लेकिन इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे, एक तरह से इन्फिनिटी नहीं रहेगा, वेरी फार रहेगा। ऑब्जेक्ट इज वेरी फार। जब वेरी फार बोल देंगे ना बाबू, जब वेरी फार बोल देंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी फार, समझो बात को, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी फार, तब क्या हो जाएगा ना, एक तरह से पैरेलल आएगा, मतलब पैरेलल तो आएगा लाइट रे, लेकिन टेढ़ा आएगा। जैसे अभी इन्फिनिटी पे था तो एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया था। जब वेरी फार वाला केस रहेगा, केस 1 का ही हिस्सा है, ठीक है, क्या हो जाएगा, वेरी फार रहेगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के से थोड़ा सा स्लैंटेड आएगा, ठीक है। एक रे तुम पार कर देना, ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है ना, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। अब एक रे क्या कर देना, पैरेलल दिखा देना, एक रे क्या कर देना, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देना, ठीक है। अगर ऑप्टिकल सेंटर से रे पास कर रहा है तो किधर जाएगा, सीधा उसी पाथ में जाएगा, बिल्कुल इसको इसी पाथ पे हम लोग आगे ले गए, ठीक है, याद रहेगा। एक रे हम लोग कहाँ दिखाए, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है। दूसरा रे हम लोग कहाँ दिखाएंगे, दूसरा रे हम लोग पास कर देंगे F1 से, और आपस में दोनों रे पैरेलल रहेगा, ये याद रखना, ठीक है। ये वेरी फार का केस बात कर रहे हैं, F1 से पार किया रे, ठीक है, यहाँ पे टकराया और किधर को चला जाएगा, मेरे को बताओ, ये हो जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि F1 से अगर कोई रे पार होता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रे F1 से आया, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक है। इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ था, वेरी फार था, इमेज कहाँ पे बना, F2 पे नहीं बना, F2 के लाइन पे बना, ठीक है, यानी कि इसको बोलेंगे वेरी गुड फोकल प्लेन, याद रहेगा। इस लाइन को अगर हम लोग बोल दे बाबू कि ये F से जो लाइन जितना भी नीचे जा रहा है, ये क्या है, ये पूरा ही लाइन फोकल प्लेन है, तो यहाँ इमेज मेरा कहाँ पे फॉर्म किया, इस पॉइंट पे किया। बोलो कोई दिक्कत, बोल दो कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब देखो इमेज किस तरह का है, ये हम थोड़ा सा F2 को थोड़ा सा घसका के लिखते हैं, ठीक है।
कलर हम ये रख देते हैं, ये मेरा बना इमेज, ये मेरा बना इमेज। बोलो कोई दिक्कत है? बोल दो कोई दिक्कत है? किस तरह का इमेज बना है? बहुत ही छोटा और उल्टा। किस तरह का इमेज बना? बहुत ही छोटा और उल्टा, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड है। रियल कन्वेक्स में याद रख लो, जितना भी इमेजेस बनेगा खाली एक केस को छोड़ करके सब में वो क्या होगा? रियल होगा। वो एक्सेप्शन वाला केस भी डील करेंगे हम लोग, ठीक है? सभी मैक्सिमम केस में जिसमें भी इमेज इस साइड बन रहा है सभी इमेज में रियल लिखा जाएगा, रियल याद कर लो, ठीक है? और सभी केसेस में उल्टा आएगा। एक्सेप्शन वाला एक केस है, उसको छोड़ करके हम सभी केसेस का बात कर रहे हैं, ठीक है? रियल एंड इन्वर्टेड तो फिक्स है, पोजीशन तुम सबका बता दोगे। अगर इन्फिनिटी पे था तो एट अ पॉइंट, मतलब पॉइंट F2 पे बना, फोकस पे, ठीक है? और अगर वेरी फार था तो फोकल प्लेन पे बना, लेकिन फोकस को नहीं छोड़ा, याद रखना। इसीलिए इन्फिनिटी और वेरी फार को एक ही केस 1 के अंदर कंसिडर किए हैं। दोनों रे डायग्राम इसी में बनेगा। एक हमको हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से लाना है और एक F1 से लाना है। F1 वाला क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा और F2 वाले लाइन पे मीट करेगा। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई भी दिक्कत नहीं? वेरी गुड, ठीक है? बस अब ये यहां पे नीचे लिख लो। देखो दोनों एक ही केस था, बिल्कुल एक ही केस था। देखो ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस किए थे हम लोग? ये हम बगल में लिख देते, ठीक है? यहीं पे लिखते। चलो ऑब्जेक्ट कहां पे था? ऑब्जेक्ट वाज या तो इन्फिनिटी और एट वेरी फार। अगर इन्फिनिटी पे बोल दिया तो इससे पहले वाला रे डायग्राम बनाए थे वही बनाना, लेकिन अगर मेंशन किया हुआ है एट वेरी फार तब ये वाला बनाना, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन डिपेंड करेगा ना। इन्फिनिटी पे बोल दिया तो बड़ा सिंपल है, दोनों पैरेलल लाना, ला करके F2 पे मिला देना। और अगर एट वेरी फार बोल दिया या एट फार बोल दिया तो थोड़ा सा टेढ़ा लाना, मिलेगा। सॉरी यहाँ पे हम एक मिस्टेक कर दिया, F1 नहीं F2, ठीक है? मिलेगा F2 के लाइन पे, यानी कि फोकल प्लेन पे ही। क्लियर है सबको? ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट कहाँ था? इन्फिनिटी और वेरी फार। इमेज कैसा बना मेरा? इमेज कैसा बना? इमेज का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दो। इमेज इज रियल। सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। रियल है, इन्वर्टेड है एंड रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी डिमिनिश्ड, ठीक है? हाँ वेरी डिमिनिश्ड, ठीक है? रियल, इन्वर्टेड एंड या हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है? मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा, ठीक है? देखो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा इन्फिनिटी पे या बहुत दूर, बहुत बड़ा है ऑब्जेक्ट, लेकिन उसका इमेज इतू सा बन रहा है। उसका इमेज कितना बन रहा है? इतू सा बन रहा है, तो इसीलिए हाईली डिमिनिश्ड। देखो अगर तुम वेरी फार का बात कर रहे हो तो हाईली डिमिनिश्ड लिख दो। रियल इन इन्वर्टेड तो दोनों केस में जाएगा इसमें, ठीक है? अगर तुम वेरी फार का बात कर रहे हो तो हाईली डिमिनिश्ड लिख दो। अगर वेरी फार का बात किए तो हाईली डिमिनिश्ड लिख दो। और अगर इन्फिनिटी का बात किए तो डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट लिख सकते हो। अगर हाईली डिमिनिश्ड भी लिख दिया तो कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर इन्फिनिटी का बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे तुम लोग को लिखने इस तरह से लिखना, डिमिनिश्ड डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट का मतलब क्या हो गया? डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट का मतलब क्या हो गया? इतना छोटा कि वो पॉइंट के जितना दिख रहा है, ठीक है? क्या? हाँ, और मेन इंपॉर्टेंट, थैंक यू, ये एरोज से इंडिकेट करना मस्ट है रे डायग्राम में लाइट का, किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में नहीं, ठीक है? यहां पे मेरा लाइट रे इस तरह से आया,
ठीक है, यहाँ पे इस कदर आया और इस पॉइंट पे मिल गया। चलिए समझ में आ गया, सबको याद रहेगा। रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड वेरीफायर के केस में, और इन्फिनिटी के केस में रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट। याद रख लेना, यही कैरेक्टरिस्टिक्स आगे आएगा, देखना धीरे 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 ग्रेजुअली चेंज होगा। ठीक है, आगे बढ़े, अब इसके आगे बढ़े। चलो अब दूसरा केस मेरा आता है बाबू। ठीक है, दूसरा केस मेरा आता है चलिए अब क्या करते हैं, ये तो पूरा हम लाइन से बनाया था, ये मिटाना पड़ने में दिक्कत होगा। चलिए अब आते हैं केस 2 में अपना। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, रे डायग्राम एक बार समझ जाओगे तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है, इसीलिए अच्छे से समझो। केस 2 में अब हम लोग आते हैं। केस 2 में थोड़ा सा जूम कर देते हैं ना, एक तरह से जो 2f दे रहे हैं ना, वही तो एक तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर बस। हाँ देखो केस 2, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1। देखो एक चीज हमेशा याद रख लो, रे डायग्राम तो बाद में समझाएंगे, आज बाकी का रे डायग्राम हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। आज एक चीज समझो, ठीक है, आज छोड़ दे रही है, ये पोजीशन समझो। ठीक है, ये पोजीशन याद कर लो पहले ही, रे डायग्राम बनाना बहुत आसान हो जाएगा। समझना, एट इन्फिनिटी या एट वेरीफायर एक ही केस है, हम पहले बता दिए थे। अगर इन्फिनिटी पे मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा तो कहाँ पे इमेज बना, F2 पे। समझना, ये पूरी बात समझना कि एक तरह से ये मेरा कन्वेक्स लेंस है, ये मेरा F1 2f1, ये मेरा F2 और ये मेरा 2f2। अगर इन्फिनिटी पे था तो मेरा इमेज कहाँ बना बाबू, मेरा इमेज यहाँ पे बना, F2 पे बना, या F2 के लाइन पे बना अगर वेरीफायर था। समझना, इमेज ऑब्जेक्ट मेरा बहुत दूर है तो F2 पे बना। अब हम क्या किए ना, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा सामने ले आए, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा क्या कर दिए, सामने ले आए, यानी कि अब बहुत दूर नहीं है, अब 2f1 के पहले है, बियॉन्ड 2f1। अगला केस क्या है, बियॉन्ड 2f1। तब मेरा इमेज भी क्या हो जाएगा, हल्का सा इधर शिफ्ट कर जाएगा, तब मेरा इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। समझो, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। इन्फिनिटी पे था तो F2 पे बना था, ठीक है। अगर बियॉन्ड 2f1 रहा तो इमेज भी हल्का सा उधर घसक गया कि नहीं घसक गया। अब क्या किए, ऑब्जेक्ट को सामने ले आए तो इमेज भी हल्का सा घसक गया, बनेगा उल्टा, हम सीधा कर दिए, बनेगा उल्टा। ठीक है, अब दूसरा चीज, अगर एट 2f1 अगर यहां पे ऑब्जेक्ट रहे तो इमेज कहां पे बनेगा, फिर से ऑब्जेक्ट को घसकाए, फिर से इमेज थोड़ा सा घसक जाएगा। अगर 2f1 पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां पे बनेगा, 2f1 पे, 2f2 पे। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट F1 और 2f1 के बीच में, ऑब्जेक्ट यहां पे है 2f1 और F1 के बीच में, तो इमेज भी थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इमेज भी मेरा कहां बनेगा, बियॉन्ड 2f2 लिखेंगे। इमेज कहां बन रहा है, बियॉन्ड 2f2। समझना, ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे सामने ला रहे हैं, इमेज भी धीरे धीरे इधर से दूर होते जा रहा है। ठीक है, याद रखना, पोजीशन याद हो जाएगा। अब क्या है अगला केस, अगर F1 पे रहेगा, अगर F1 पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो F1 का बात आ गया, F1 पे कहाँ पे रहेगा, उठा हुआ रहे या यहाँ पे पॉइंट में रहे, तो इन्फिनिटी F1 से आएगा तो पैरेलल हो जाता है, तो इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा, इमेज कहाँ पे बनेगा, एट इन्फिनिटी।
हाँ, अगर यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा तब ऑब्जेक्ट कहाँ, F1 पे थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि F1 का प्लेन पे, फोकल प्लेन पे, तो कहाँ पे बना इमेज, एट वेरी फार डिस्टेंस। याद रहेगा ये वाला चीज़। देखो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे सामने आते जा रहा है, इमेज क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे दूर चला जाता जा रहा है। ठीक है, ये एक्सेप्शन केस है, इसको अच्छे से समझाएंगे। चलिए, बाकी का चैप्टर सभी में रियल इन्वर्टेड है और ऑब्जेक्ट इमेज का साइज भी धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। हाईली डिमिनिश्ड हुआ, फिर सेम साइज हुआ, फिर मैग्नीफाइड हुआ, फिर हाईली मैग्नीफाइड हुआ। ठीक है, ये एक्सेप्शन केस है, छठा वाला पॉइंट। बाकी का रे डायग्राम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं परसों। चलिए बाय बाय।